नमस्कार। आजकल हम अपने चारों तरफ एक अजीब सा शोर देख रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की आज़ादी। लोगों को आज़ादी चाहिए अपने बात रखने की, अपने विचार रखने की, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। खास करके युवाओं की तरफ से अगर ये आवाज़ उठ रही है, ये मांग उठ रही है, तो देश के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम ये अधिकार आखिर मांग क्यों रहे हैं? इन अधिकारों का मतलब क्या है? इन अधिकारों की परिभाषा क्या है? हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, हम अपने अधिकार तो पाना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। उस देश में हम अपने अधिकारों की बातें कर रहे हैं जिस देश को हम गाली देते हैं, जिस देश के संविधान को गाली देते हैं। जब आपके अंदर इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उस देश के खिलाफ बोल रहे हैं, जिस देश में आपका रहना है, जिस देश ने आपको इतनी स्वतंत्रता दी है, उस देश को आप गाली देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उस देश में आप अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। इस देश ने आपको ये कम अधिकार दिया है क्या कि इस देश के खिलाफ बोलकर भी आप जिंदा हैं? अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा को कुछ छात्रों ने धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी, जो कि बहुत गलत है, जिसकी निंदा भी होनी चाहिए। लेकिन उस छात्रा ने किया क्या? उस छात्रा के संगठन ने किया क्या? उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के सम्मेलन में उस इंसान को आमंत्रित किया जो अफजल गुरु का समर्थन करता है। उसके समर्थन में ये कहता है कि अफजल गुरु, हम शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल जिंदा है। ये वही अफजल गुरु है जिसके हमले में 2001 में पार्लियामेंट में नौजवानों को शहीद होना पड़ा था। वो जो छात्रा है खुद को एक शहीद की बेटी बताती है। उनके पिता की शहादत पर पूरे देश को फख्र भी है, हम भी उनके शहादत को नमन करते हैं। तो अगर आप अपने पिता की शहादत की इतनी कद्र करती हैं, तो उस अफजल गुरु के हमले में जिसमें नौजवान शहीद हुए थे, उन जवानों की शहादत का कोई मोल नहीं है क्या? आप अपने विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसके भरोसे आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? उन इंसानों के भरोसे जो देश के खिलाफ बातें करते हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, या उस इंसान के भरोसे, उस मीडिया के भरोसे जिसके बारे में पाकिस्तान का हाफिज सईद ये कहता है कि हिंदुस्तान की मीडिया के प्रतिष्ठित पत्रकार ने ये कहा था कि भारतीय फौज कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है। उस मीडिया के भरोसे, ये वही मीडिया है जिसने पिछले साल चंद लोगों को हीरो बना दिया था, जो देश को गाली दे रहे थे, और उनका ये कहना था कि वो तो अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी स्वतंत्रता चाहिए क्या कि हम देश की इज्जत ना करें, हम अपने राष्ट्र की इज्जत ना करें, और हम उसी देश में रहकर अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं? अजीब विडंबना है कि आजकल अपने अधिकारों की बात हर वो इंसान कर रहा है जिसको अधिकार की परिभाषा नहीं पता, जिसको ये तक नहीं पता कि संविधान में उनको कितने तरह के अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का मतलब क्या है। संविधान में मौलिक कर्तव्य भी मिले हैं, मौलिक कर्तव्य की बात तो कोई नहीं करता। छात्रों के समर्थन में कई बार अभी कई प्रतिष्ठित लोग भी उतरे हैं जो खुद को काफ़ी पढ़ा लिखा समझते हैं, जो खुद को काफ़ी शिक्षित कहते हैं। उन शिक्षित लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने क्या कभी इस देश के छात्रों को ये बताने की कोशिश की है कि उन्हें संविधान में कई मौलिक कर्तव्य भी मिले हैं? मौलिक कर्तव्य के बारे में तो आपने कभी पाठ नहीं पढ़ा है, और आज आप अधिकारों का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप अपने अधिकार, मैं अंत में युवाओं से बस ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, आप अपने विचारों की मांग कीजिए, आप अपने विचारों की आज़ादी की मांग कीजिए, लेकिन उस मांग का और अपने आक्रोश का राजनीतिकरण ना होने दें, क्योंकि कुछ चंद लोग आपके इस आक्रोश का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज़ आपको समझना होगा, ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी कि आप इस देश की इज्जत करेंगे, इस राष्ट्र की इज्जत करेंगे, तो आपको अधिकार मिलेंगे, और आपको अधिकार मांगने का भी पूरा हक है। लेकिन अगर कोई देश को गाली देता है, कोई इस देश के संविधान को गाली देता है, तो उसे फिर अधिकारों की मांग करने का कोई हक नहीं है। मैं तो कहता हूं कि उसे इस मुल्क में रहने का भी कोई हक नहीं। धन्यवाद।